हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शो ऑफ एवरीथिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो एचपीयू यूनिवर्सिटी द्वारा जो पोस्ट अभी रिसेंटली 4 जनवरी निकाली गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे किस विभाग में कितनी कितनी वैकेंसी है और किस पोस्ट के लिए क्या वैकेंसी निकाली है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। तो लेके चलता हूँ मैं आपको। तो देखिए दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए आपको सीधे गूगल में जाके एच पी यू रिक्रूटमेंट 2022 लिखेंगे सीधे, तो वो सीधे आपको एच पी यू की साइट में लेके जाएगा ये लिंक। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। और देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में ही ये सामने आ गया है एडवर्टाइजमेंट। और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है और ये डेटेड 4/1/2022 को एडवर्टाइजमेंट निकली है। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सीधे यहीं से आप एडवर्टाइजमेंट निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए इसको करते हैं ओपन। तो देखिए दोस्तों, ये है एडवर्टाइजमेंट और ये ऊपर लिखा है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और समर हिल शिमला। और एडवर्टाइजमेंट नंबर है दोस्तों 25/2021। और इसकी जो ओपनिंग डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की वो थी 7/1/2022। और जो क्लोजिंग डेट है वो है 29/1/2022। मतलब आप 29 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। तो देखिए दोस्तों, रेफरेंस इनवाइट टू द एडवर्टाइजमेंट नंबर रेक्ट 18/2020 डेटेड 1/6/2020। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल। देखिए, इतना सारा पढ़ने से बेहतर है मैं सीधा ही बता दूं, यही पोस्टें पहले भी निकली थी 1/6/2020 को, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर था 18/2020। तो मैं सीधा ये कहने वाला हूँ कि अगर आपने ये ऑलरेडी इसमें अप्लाई कर रखा है तो वो लोग इसमें अप्लाई ना करें, क्योंकि उनका ऑलरेडी एप्लीकेशन मतलब जो है वो सबमिट हो चुकी है। तो ये जो रह गए थे लड़के जो अभी अप्लाई करना चाहते हो तो उनके लिए है ये। तो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया गया है कि जब आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो क्या क्या करना है, यहाँ पे बताया गया है। तो 7 जनवरी से लेकर 29/1 तक आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ सामने लिखा भी गया है द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर 18/2020 डेटेड 1/6/2020 नीड नॉट अप्लाई विद इन अगेन। देखिए यहाँ पे सामने लिखा है कि जिन्होंने पहले एडवर्टाइजमेंट जो ये निकली थी इस नंबर की एडवर्टाइजमेंट, तो अगर उन्होंने अप्लाई कर रखा है, आवेदन कर रखा है, तो इन पोस्टों के लिए दोबारा आवेदन ना करे। तो उनके लिए ये नहीं है, वो नहीं भरेंगे क्योंकि उनका ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। तो देखिए, अब मैं बात करने वाला हूँ जो पोस्टें निकली है। सबसे पहले है लाइब्रेरियन ऑन रेगुलर बेसिस पे है दोस्तों। इसका जो पे स्केल है वो ये लिखा है 37,400 से लेकर 67,000 और इतना इसका ग्रेड पे है। दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन एच पी यू मेन लाइब्रेरी। तो उसका भी यहाँ पे ये लिखा गया है पे स्केल वगैरह। असिस्टेंट लाइब्रेरियन आरसी धर्मशाला के लिए भी एक पोस्ट है। ये दो पोस्टें हैं और ये एक पोस्ट है। देखिए, लाइब्रेरियन एक पोस्ट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन दो पोस्ट है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन आरसी धर्मशाला के लिए एक पोस्ट है, अनरिजर्वड है वो। तो मेडिकल ऑफिसर देखिए, अनरिजर्वड एक पोस्ट है। जो इसका ये पे स्केल लिखा है 15,600 से 39,100 और 5400 ग्रेड पे है। और यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन भी लिखी हुई है सभी पोस्टों की। ए बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी डिग्री फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। तो ये है मेडिकल ऑफिसर के लिए। और दूसरा एक है मेडिकल ऑफिसर एलोपैथी के लिए, इसके इसके लिए भी एक पोस्ट है। और यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन लिखी गई है दोस्तों। तो दोस्तों, क्वालिफिकेशन आप जब आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करोगे तो उसमें से आप देख लीजिएगा। तो अगली पोस्ट है असिस्टेंट आर्किटेक्ट। तो ये भी अनरिजर्वड एक पोस्ट है और इसमें भी इनकी क्या डिग्री है, क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पे बताई गई है। अगला है पी आर ओ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एक पोस्ट है। अगला है सिस्टम एनालिस्ट। तो उसकी भी एक पोस्ट है, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्विवेलेंट
रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट। तो मास्टर डिग्री जिसकी उसमें है, बैचलर डिग्री या बीटेक वगैरह कर रखी है, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो क्या क्या ये डिग्री होनी चाहिए बैचलर डिग्री इसमें, अगर ये नहीं है तो ये वाली होगी मास्टर डिग्री इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन ऑफ इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन। जो पीजीडीसीए वाले वो भी कर सकते हैं इसमें अप्लाई। तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों ये। देखिए अगली पोस्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामर। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए जो है दो पोस्टें हैं, एक एससी के लिए अनरिजर्व्ड और एक ओबीसी के लिए अनरिजर्व्ड। इसमें क्या है, एमसीए होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, और बीटेक किस में होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में या इंजीनियरिंग में, इन दोनों में से किसी में बीटेक होगा तो वो अप्लाई कर सकता है। बी लेवल, या अगर जिन्होंने ये नहीं कर रखा तो जिन्होंने बी लेवल कोर्स कर रखा है डोइक से, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 6 ईयर एक्सपीरियंस एज कंप्यूटर, तो इसमें 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों कंप्यूटर में। तो यहाँ पे दिया गया है। देखिए दोस्तों ये जो है ना, इसको कैटेगराइज वाइज पोस्टें करी है। तो ये जो पोस्टें अभी आपने पढ़ी ये कैटेगरी बी थी, तो बी कैटेगरी के लिए पोस्टें थी। और अगली पोस्टें आती है कैटेगरी सी। कैटेगरी सी के लिए देखिए लॉ ऑफिसर है, तो इसका पे स्केल लिखा गया 10,300 से 34,800, और इसके 3 पोस्टें हैं। और ये प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ, ये जो है लॉ वाले जो होते हैं स्टूडेंट वो अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन दिया गया है यहाँ पे। देखिए जो धमाकेदार पोस्ट निकली है मैं आपको वो बताता हूँ। धमाकेदार मतलब ज़्यादा जो पोस्ट निकली है वो है क्लर्क ऑन कॉन्ट्रैक्टेड बेसिस। 5910 से लेकर 20,200 से इसका पे स्केल है, और 1900 ग्रेड पे है। देखिए 54 पोस्टें हैं क्लर्क की, जिसमें से अनरिजर्व्ड जनरल के लिए 25 है, एससी के लिए 11 है, एसटी के लिए 4 है, और ओबीसी के लिए 6 है। तो आगे इनको कैटेगरीज, जैसे जनरल में अनरिजर्व्ड के लिए 15 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 6 है, डीएसपी के लिए 3 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए क्लर्क के लिए, और जब वो टेस्ट क्वालिफाई कर जाएगा तो उसके लिए बाद में टाइपिंग टेस्ट का जो क्राइटेरिया वो यहाँ पे लिखा गया है कि 30 वर्ड पर मिनट स्पीड जो है इंग्लिश में होनी चाहिए, और 25 वर्ड पर मिनट स्पीड जो है हिंदी टाइपिंग में होनी चाहिए। इसके अलावा जो पोस्टें हैं दोस्तों, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की भी पोस्टें निकली है। 37 पोस्ट है। तो जनरल के लिए 18 है, और इसको भी आगे कैटेगरीज वाइज बताया गया है। इसकी जो क्वालिफिकेशन देखिए, शुड हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो जेओ के लिए +2 पास होना चाहिए, और जेओ का भी वही पे स्केल है जो क्लर्क का है, 50 रुपये ज़्यादा है इससे। तो देखिए इसमें भी कैटेगरीज वाइज बताया हुआ है। एससी की 7 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 8 है। इसमें दिया गया है क्राइटेरिया कि +2 पास होना चाहिए, अगर मैट्रिकुलेशन कर रखी है उसके बाद आईटीआई कर रखी होनी चाहिए। तो ये आप यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगला है जूनियर ऑफिसर्स असिस्टेंट अकाउंट, जो बैचलर ऑफ बीकॉम वाले होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, 4 पोस्टिंग्स के लिए। तो ये भी इनके लिए बताया गया है। लैंग्वेज टीचर एलटी के लिए, तो लैंग्वेज टीचर के लिए भी बीए होनी चाहिए। देखिए ये सब आप यहाँ से पढ़ लोगे दोस्तों। आगे चलते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 3 पोस्टें हैं। तो आप देख सकते हैं 10+2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जूनियर इंजन जेई सिविल में, तो जेई सिविल में जो है क्लास सी में है, बट इनका जो पैकेज है वो अच्छा है। 10,300 से 34,800 है, और 3800 ग्रेड पे है। तो उसके लिए 10+2 होनी चाहिए, डिप्लोमा या किया होना चाहिए पोलटेक से, यहाँ पे दिया गया है, या बीटेक कर रखी है तो वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजन जेई इलेक्ट्रिकल में भी चाहिए, तो 3 पोस्टें हैं। देखिए कंडक्टर की भी पोस्टें निकली है, 2 पोस्टें हैं। जूनियर बेसिक जेबीटी वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जेबीटीटी। तो जेबीटी टीचर जो जिन्होंने जेबीटी वगैरह कर रखी होती है डाइट से, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 पोस्टें इसकी है टोटल। अगला है ड्राइवर, ड्राइवर की 1 पोस्ट है। तो एचडब्ल्यू ड्राइवर की 1 पोस्ट है। इसका जो लाइसेंस वाइज एचडब्ल्यू एचएलवी लिखा हुआ है, तो इसकी 5 पोस्टें हैं। एक्जुलरी नर्स एएनएम, एएनएम के लिए पोस्ट निकली है दोस्तों। देखिए
पीएन के लिए काफ़ी पोस्टें हैं, 92 पोस्टें हैं, जिसमें से जनरल के लिए 41 है, एससी के लिए 20 है, एसटी के लिए 5 है और ओबीसी के लिए 16 पोस्टें हैं। तो जो फोर्थ देखिए, इसको कैटेगरी डी में डिवाइड किया गया है। जो पीएन चौकीदार वगैरह है उनके लिए कैटेगरी डी है। तो चौकीदार के लिए 28 पोस्टें हैं, माली के लिए 7 है, बैलदार के लिए 2 है और मैस हेल्पर के लिए भी 6 पोस्टें हैं। तो देखिए आगे चलते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट इन सेक्शन एज जो है वो 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए रिजर्वेशन है, तो वो यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है फ़ीस स्ट्रक्चर, क्योंकि जो एचपीयू से जो पोस्ट निकली इसका फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस देखिए ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ, जो मिडिल क्लास है उसके लिए ज़्यादा है, तो वैसे भी ज़्यादा ही लग रहा है। तो सीरियल नंबर 1 देखिए, जो कैटेगरी बी की जो पोस्टें हैं उसके लिए जो जनरल पर्सन है उसको 1200 रुपया फ़ीस देनी है। जो कैटेगरी बी का जो में अप्लाई करेगा उसके लिए 2000 है, और जो कैटेगरी सी एंड डी के लिए पर्सन होंगे जनरल वाले, वो 1200 रुपया इसमें देंगे। अब आ गया जो एससी ऑफ एचपी, एसटी ऑफ एचपी, ओबीसी ऑफ एचपी, ईडब्ल्यू ऑफ एचपी, बीपीएल ऑफ एचपी, बीपीएल ऑफ एचपी, जनरल बीपीएल, एससी बीपीएल, एसटी बीपीएल। देखिए इन सब के लिए ना कैटेगरी बी के लिए 600 रुपया ना, कैटेगरी बी के लिए 1000 रुपया है, और जो कैटेगरी सी एंड डी है उसके लिए 600 रुपया है। तो एस सी ऑफ एच पी, एस टी ऑफ एच पी, ओ बी सी ऑफ एच पी, ई डब्ल्यू ऑफ एच पी, बी पी एल ऑफ एच पी। इसमें देखिए बी पी एल ऑफ एच पी में जनरल बी पी एल वाले हों, चाहे एस सी बी पी एल वाले हों, एस टी बी पी एल वाले हों, ओ बी सी बी पी एल वाले हों, उनके लिए भी जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपया है, जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपया है ग्रुप कैटेगरी बी वालों के लिए, और जो कैटेगरी सी एंड डी है उनके लिए 600 रुपया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो 1000 रुपया है जनरल कैटेगरी के लिए है, कैटेगरी बी वालों के लिए, और जो 600 रुपये वाला है जनरल कैटेगरी में है बट पोस्ट जो है कैटेगरी सी एंड डी में आती है, तो वो 600 रुपया है। सी एंड डी मीन्स जो चौकीदार है, माली है, पीएन है, बेलदार है, जनरल में अप्लाई कर रहे हो तो 600 रुपये उनको देना है, बस वो बीपीएल में होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं दोस्तों। ई एक्स सर्विस मैन के लिए कोई फीस नहीं है, तो वो फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट में दोस्तों ये बिल्कुल ऑनलाइन है, तो आपको ऑनलाइन इसको भरना है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है कि क्या क्या करना है। द कैंडिडेट मस्ट रीड द इम्पोर्टेंट एक्शन जनरल इंस्ट्रक्शन, जो भी यहाँ पे दिया गया है बोलता है उसको ध्यान से पढ़िए। और जो उसमें मोटा मोटा यही दिया गया है कि जो जिन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 18/2020 में अप्लाई कर रखा है, 1/6/2020 को जो एडवर्टाइजमेंट निकली थी, वो लोग इसको ना भरे, क्योंकि उनका ऑलरेडी सबमिट हो चुका है, वही पोस्टें हैं, तो इनको कम पड़ गई होगी तो इनको दोबारा फिर निकाल दी उन्होंने। तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो 29/1/2022 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो अभी टाइम है, अभी से आप आवेदन कर दीजिए, ताकि उस टाइम जब डेट नज़दीक आती है तो सर्वर जो बिज़ी हो जाता है। नो टीएडीए बिल, इसके लिए जाने के लिए जहाँ पे भी आपका टेस्ट होगा वहाँ के लिए टीएडीए नहीं मिलेगा। जो लोग सर्विस में हैं उनको एनओसी वगैरह के लिए वो दिखाना पड़ता है। इन सर्विस रेगुलर पर एप्लीकेंट में अप्लाई अलोंग विद रिक्विजिट फीस विद इंफॉर्मेशन टू देयर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो ये है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो द एप्लीकांट फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन मेंशन सीरियल नंबर 1 ऑफ 3, जो सीरियल नंबर ग्रुप बी में 1 से लेकर 3 तक जो पोस्टें हैं उनके लिए कहा गया है मस्ट सबमिट देयर हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अलोंग विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन द स्पॉट ऑफ द इंफॉर्मेशन अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द 14 फरवरी 2022 अप टू 5 PM। देखिए जो
सीरियल नंबर 1 से लेकर 3 तक पोस्टें हैं जिनका नाम है लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन एटसेट्रा। जो 3 पोस्टें हैं 1 से लेकर 3 तक, उनको क्या करना है, ये लोग क्या करेंगे, जब ये आवेदन करेंगे तो आवेदन की जो जब सबमिट हो जाएगा उसकी हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट निकाल के उनको ये बाई स्पीड पोस्ट भेजना है इस एड्रेस पे। कब तक? 14/2/2022 तक। जो सीरियल नंबर 1 और 3 वाले उनके लिए, बाकी लोगों के लिए कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, वो सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे। तो ये है। इसके अलावा देखिए एक और कहा गया है, हाउएवर द कैंडिडेट रिसाइड इन आंध्रा एंड निकोबार आइलैंड। ये जो भी डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे हैं, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ हार्ड कॉपी। देखिए जो ये जो मेंशन डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, जैसे चंबा का भरमौर है, डोडरा कबार है शिमला का, किन्नौर हो गया, ये सारे जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल के, ये लोग 22/2/2022 तक 5 बजे तक ये हार्ड कॉपी भेज सकते हैं। जो सीरियल नंबर 1 और 3 कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे वो लोग, तो उनकी लास्ट डेट है 22/2/2022। इनको छोड़ के ये जो मेंशन डिस्ट्रिक्ट है इनको छोड़ के ये लोग, उनकी लास्ट जो डेट है 14/2/2022 तक। In case of any legal procedure against the university, the territorial justification shall be restriction on the District Honorable High Court of Himachal Pradesh। तो देखिए दोस्तों, तो सीधा सा ये दोस्तों कि आप 29 जनवरी से पहले पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या दिया गया है, लाइब्रेरियन के लिए, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन आरसी धर्मशाला, ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन एचपीयू मेन लाइब्रेरियन लिखा हुआ है ये। बाकी सिलेबस की बात करेंगे दोस्तों, सिलेबस में क्या है, ये जो सीरियल नंबर 1 से लेकर 9 तक जो सिलेबस है देखिए ये रहेगा। जनरल नॉलेज ऑफ जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश रहेगा, इंडिया एंड इंटरनेशनल जीके रहेगा। द डिवीजन ऑफ मार्क्स शैल बी 20-10-10। तो देखिए 1 से लेकर 9 तक के जो पोस्ट है इनके लिए क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे, 40 मार्क्स मिलेंगे इसके। सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब है जो लोग लाइब्रेरियन है तो लाइब्रेरियन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 100 नंबर मिलेंगे। अगर कंप्यूटर वाला होगा तो कंप्यूटर से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आएंगे तो उसके 100 नंबर मिलेंगे। तो डिपेंड करता है आप जिस भी फील्ड में हो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे 100 आएंगे वो। कैंडिडेट डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन द रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। जब ये आपका रिटन क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद आपको पर्सनली के लिए कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए, तो उसके भी आपको 60 नंबर मिलेंगे। तो 200 नंबर का ये सारा टोटल पेपर होगा। इसके अलावा ये लॉ ऑफिसर का भी दिया है, देखिए जनरल लॉ ऑफिसर का भी यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। तो उसके लिए जनरल इंग्लिश 10 नंबर, जनरल हिंदी 10 नंबर, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लर्क के लिए क्या है, क्लर्क के लिए बता दूं, जनरल इंग्लिश है 20 नंबर की, जनरल हिंदी 20 नंबर की, जीके इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस एंड लॉजिकल साइंस 25 नंबर की है दोस्तों ये। इसके अलावा लॉजिकल, न्यूमेरिक, रीजनिंग एंड टेक्निकल नॉलेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट कंसर्न 20 नंबर इसके दोस्तों। तो 85 मार्क्स का ये दोस्तों। उसके बाद आता है टाइपिंग टेस्ट होगा विद द टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट। इन इंग्लिश वालों के लिए जो थर्ड इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे उसके लिए, और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में होने चाहिए। जूनियर ऑफिसर्स असिस्टेंट के लिए जो क्राइटेरिया है दोस्तों वो देख लीजिए। जीके हिमाचल प्रदेश का, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस एंड सोशल साइंस 25 नंबर के ये। इसके अलावा 60 नंबर का जो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा वो 60 नंबर का आएगा, तो 85 नंबर इसके बन गए। तो ये अकाउंट वालों के लिए दोस्तों। तो आप पूरा डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप एडवर्टाइजमेंट से देख सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए
वहाँ से जो लिंक बना होगा रिक्रूट उसके लिए एडवर्टाइज़मेंट के लिए आप उस पे क्लिक करके डायरेक्ट एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड कर सकते हैं और जो लास्ट डेट है 29/1/2022 से पहले-पहले इसको आवेदन कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।